के बटुकिया और बटुकिया और ये बात आगे तालियों के साथ नाच के नटे खटे नंद के तोर हाथ दिखाए गया हाथ दिखाए नटे नंद के तोर हाथ दिखाए गया हाथ चोर हाथ दिखाए गया हाथ चोर गाना भागा जाए गाना भागा जाए गाना भागा जाए कुंज में कभी गली में गाना हाथ ना आए गया तो दिखाए गया जोर से बोले आवाज नहीं आई बोल आज यहाँ पर वैष्णवी भगवान को भगवान अपने देवर को लेकर के मैया सुधा के द्वार पे खड़ी मैया दे आज मैं तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ा है। भगवान के लगे मैया देख मैं तेरे ढोरे बैठू ना जाने कौन है पकड़ करके लाई और कह रही कि मैं तेरे छोरा को पकड़ करके लाई आज चल करके यार तू बता था यह बहुत मेरी झूठी शिकायत लेकर के हमें मैं यहाँ खड़ी होकर के आई और कहा सही कहा बात है काय को चिल्ला रही है। और गोपी ने कहा कि मैया आज मैं तेरे छोरा को ना रंग के हाथ पकड़ो मेरे घर पर माखन की चोरी करने की नहीं आए आज मैं तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके लाई क्योंकि पहले जब शिकायत कर रहे कि नहीं आवे ना तो तुम हमको यहाँ से वैसे ही भगा दिया करती थी लेकिन आज रंगे हाथ पकड़ करके मैया ने कहा गोपी अरे तूने जो एक गज को जो है घूंघट मार जो है या घूंघट को तोड़ ऊपर करके तो देख ये मेरो लाला है कि तेरो लाला क्योंकि देवर को ना लाला कहकर के बुलाया जाता है इसलिए कहा कि तुम देखो तो सही कि मेरो लाला है कि तेरो लाला है। जैसी वहां गोपी ने अपने ही घूंघट को ऊपर करो तो देखो कि वहां उसके हाथ में भगवान का हाथ नहीं उसके हाथ में तो बाकी देवर को हाथ है। बेचारे गोपी शर्मिंदा होगी भगवान बीच से आकर के उसको चिढ़ा रहे गोपी टीली तो पहले ही कही ना कि मुख को छोड़ने की बाद में तो को पछताना पड़ेगा। बेचारे छोटे से मुख को लेकर के बात सोच रहे कि नंद को छोड़ा तो बड़ो छत्र है। भगवान ने कहा कि ये गोपी मेरे घर से गात लेकर के आई अब इस गोपी को ही देखना है। तो भगवान रात में उस गोपी के घर पे गई जहाँ पे ये दोनों पति पत्नी अलग अलग चार पाई पर सो रही थी। तो भगवान ने वहां पर क्या किया कि जो इसकी जो चोटी है ना या के पति की मोचने में बांधा। जब सुबह ये दोनों जगी तो एक दूसरे को आपस में खींचने लगी कि ये कौन करेगा। लेकिन ये सखी समझ गई ये गोपी समझ गई ये कोई और नहीं है नंद को छोड़ा ही करके गए हो। ऐसी ऐसी अनंत कथाएं मेरे कन्हैया उस ब्रज में कर रहे हैं। आज भगवान ने जब मैया सुधा ने भगवान को जब माखन नहीं दिया ना तो भगवान क्रोधित हो गई और अपने हाथ में लकड़ी लेकर की जिसने कमरे में मैया सुधा की पुराने जमाने की मटकी रखी थी आज इस कमरे में प्रवेश करके अपनी लकड़ी से चट करके उन समस्त मटकियों को बोल दी जो कि बहुत पुरानी मटकी वहां पर रखी हुई है। मैया ने देखा इस कमरे से माखन कैसे आ रहा है। मुझे लगता कि कोई चोर इस कमरे में घुस के चल करके देखो तो सही। तो अपने हाथ में डंडी लेकर के जैसे कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वहां पर एक भी मटकी स्वागत तो नहीं है सब फूटी पड़ी है और उसमें से माखन बहता हुआ है। हाल मैया तो जगह तो वही है कौन नहीं कर दिया। अरे ये तो मेरी दादी पर दादी के जमाने की है मटकी है और मैंने तो उनको मना नहीं समझाता लेकिन आज लग रहा है कि मेरी सास और परसास आज ही मरी हुई लेकिन कोई तोड़ने वाला दिखाई नहीं दे रहा। भगवान ने कोने में जाकर के चुप गए कि मैया आज मारेगी छोड़ने वाली नहीं।
मैया चारों तरफ घूम लगी तो देखा एक कोने में भगवान छुप करके बैठे हैं। मैया ने कहा क्यों नहीं करनी है, तेरे मटकियों को फोड़ा है। भगवान कह रहे मैया मैंने नहीं फोड़े। और आज भगवान वहां से भागने आगे आगे भगवान है, पीछे पीछे मैया यशोदा भाग रही है। आज भगवान मैया यशोदा से डर रही कि मैया आज मुझको मारेगी, आज मैया मुझको छोड़ेगी। लेकिन भगवान मैया यशोदा के हाथ में नहीं आ रही। जब मैया थक गई तभी जाकर के भगवान मैया यशोदा के हाथ में आए कि अब भागना सही नहीं। लेकिन मैया यशोदा को पता अगर आज मैंने इस कन्हैया को डांटा है नहीं तो आगे चल करके नहीं और बात मचाना प्रारंभ कर दी। क्योंकि बंधुओं गलत वस्तु को उसी समय पर रोक देना चाहिए। अगर आप गलत बात को रोकोगे नहीं तो आगे चल करके वह गलत बात ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका बेटा कोई गलत कार्य करके आया, अगर आपने उस बात का बढ़ावा दे दिया ना तो वही बेटा आगे चल करके और ज्यादा गलत कार्य करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ में मेरी माता पिता खड़ी है। और अगर आप उसी बात को, उसी गलत बात को वहीं पर रोक दोगे, अपने बेटे को डांट दोगे, उसकी हिम्मत नहीं होगी मैं आगे कोई गलत कार्य करे। लेकिन हम बढ़ावा दे देते। अगर हमारे टीचर एक बच्चे को अगर एक डंडी भी मार देते हैं ना तो हम शिकायत लेकर के चले जाते कि हमारे बच्चे को मारा कैसे। और बंधु जब तक टीचर मारेगा नहीं, जब तक बच्चे के अंदर भय बैठेगा नहीं, पढ़ाई का। लेकिन आजकल बेचारे टीचर हैं मारने में डरते, कोई केस ना करते, कोई पुलिस केस ना करते, इसलिए बच्चे आजाद घूमते। लेकिन बंधु जब हम गुरुकुल में पढ़ा करते थे ना तो हमारे पिताजी कह करके आते थे हमारे गुरुजी से, चाहे आके खा लो उधेड़ दो लेकिन ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। इसलिए बंधु अपने बच्चों अगर कोई गलती करे उस गलत बात को उस समय पर रोक देना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए आज मैया यशोदा कह रही है अगर मैंने आज इस कन्हैया को डांटा नहीं ना तो आगे चल करके घोर गलत कार्य करने लग जाएगा, इसको डांटना पड़ेगा। आज मैया यशोदा भगवान को ना ओखल से बांध रही है। छोटे सी कन्हैया मैया यशोदा जितनी बड़ी रस्सी लेती है वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया चक्कर छोटो सो कन्हैया लेकिन बंद नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैया के मन में अहंकार है और भगवान अहंकार के वश में जाकर के कभी नहीं बन सकते। भगवान तो प्रेम के बंधन में बनते। जब मैया बेचारी परेशान, जब अहंकार दूर हो गया तब जाकर के भगवान मैया यशोदा के हाथों से कल से बने, जहां पर भगवान के कमर पर एक निशान पड़ गया जिससे भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए दामोदर भगवान की। मैया यशोदा भगवान को बांध करके अपने घर के कार्य को करने के लिए चली। उससे मतलब होने 2 बच्चे यमुना अर्जुन नाम के जो कि कुबेर भंडारी के पुत्र हैं। एक बार वह जल में स्नान कर रहे थे तो वहां से देवर्षि नाग निकल करके जा रहे थे तो दोनों को अपने ऊपर बहुत घमंड है कि हम कुबेर भंडारी के पुत्र हैं, कोई ऐसे वैसे के पुत्र थोड़ी। और नारद जी जब वहां से निकल करके जा रहे हैं तो उन्होंने अहंकार के वशीभूत आकर के नारद जी को ना तो प्रणाम किया लेकिन उसकी हंसी उड़ाने लगे कि सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हो, हमारे तरह व्यवहार करके अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। नारद जी क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया कि जैसे तुम जड़ की तरह खड़े हो ना, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम दोनों जड़ी बन जाओ, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। अब है दोनों नारद जी के चरणों में इसीलिए हमको क्षमा कर दो, हमसे बहुत गलती होगी, हम आपको समझ नहीं पाए। नारद जी ने कहा कि जो मैंने आपको श्राप दिया वो तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन तुम जब वृक्ष बनोगे वह नंद भवन के जाकर के बनोगे। जो मैया यशोदा भगवान को उखल से बांधेगी तो भगवान तुम दोनों में उखल बसा करके तब तुम वहां पे जाकर के मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। आज भगवान वासु उस उखल को खिसकाते खिसकाते उन दोनों वृक्षों के बीच में ले गए और जैसे एक झटका मारा तो वे दोनों वृक्ष धाम दक्षिणा नीचे जा पड़े और दोनों वृक्षों में से 2 मानव पुत्र निकल कर के जिनका बड़ा ही तेज है। इन दोनों यहाँ पर भगवान नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगेश्वर
नमो महाधामुरुषाविद्मो विश्वमो रूपते ब्रह्मणा विदो। दोनों यहाँ पर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब आप कोई वर मारो। तो इन दोनों ने कहा गोविंद, अगर आप देना चाहते हो तो हमको उस वृंदावन का आधार से दे दीजिए और हमको कुछ भी चाहिए। मोरे हो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच घूम घूम तुम को रिझाओ। मरकट बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद भांग भांग खिलाओ दिखाओ। भिक्षुक बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, तो हरी लगे तन सो मांग मांग खाऊंगा। ब्रह्मी जो करे तुम कालिंदी के तीर मोल, आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। इन दोनों कहा भगवान अगर देना चाहते हो हमको वृंदावन का आवास दे दो, जहाँ पर हमारी श्याम श्री राधा रानी रहती है। आइए दोनों लोग राधा राम का गुणगान करते ही आगे कथा में बोलिए श्री राधेश्वर का किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मेरा किया कि श्यामा जो हमें पल पल जलाती है। विरह की याद समारो हमें पल पल जलाती है। मेरा किया कि श्यामा जो हमें पल पल जलाती है। विरह की याद समारो हमें पल पल जलाती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। किशोरी लाडली श्यामा तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। मेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आए, मेरे दिल में उतर आए। मेरी आँखों के रास्ते से मेरे दिल में उतर आओ। बना लो आसिया अपना तो मोहन भी चले आए।
मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें भक्ति याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें बस याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। तुम्हें भक्ति याद करना ही मेरे जीवन का मकसद है। मारो मेलों की चौखट पर मेरे जीवन की वो जिद है। मारो महलों की चौखट पे मेरे जीवन की वो जिद है। मिला लो दुश्मनों में मुझे माया सताती है। तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। जाकर लौटी कर आए। तेरा बरसानो है नीको ना जाकर लौटी कर आए। तेरा बरसानो है नीको न जाकर लौटी के आए। करे जब माधुरी जाती तो आंखें भी छलक आए। करे जबी माधुरी जाती तो आंखें भी झलक आए। हरिदासी को दुनिया तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद तुम्हारी याद आती है। तुम्हारे हरे श्री राधा रानी सरकार की जय। हम दोनों पुरुषों ने कहा कि प्रभु अगर देना चाहते हो हमको उसी वृंदावन का वास दे दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। चाहे वृंदावन की धूल बना दो, वृंदावन का मरकट बना दो, लेकिन वास हमको वृंदावन का दे। और बंधुओं आप सभी भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि प्रभु जो हमारा अगला जन्म होना विश्व ब्रज भूमि में जाकर के हमारा जन्म हो। जो भगवान से शरीर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वृंदावन का वास लोग सोचते रह जाते हैं लेकिन वृंदावन का वास नहीं मिलता। इसलिए शरीर हो भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु अगर हमारा अगला जन्म हो तो उस वृंदावन में हमारा जन्म हो और कहीं हमारा जन्म हो। इन दोनों को भगवान से वृंदावन का वास दिया। नंद बाबा ने देखा कि जादव मेरे लाला या ब्रज में जन्म लेकर के आयो, आदित्य मेरे लाला को मारने के लिए कोई ना कोई राक्षस यहाँ पर आता जाते रहे।
और ऐसा कहते हैं जिस जगह पर अनेक राक्षस हो जाए ना, अनेक दुश्मन हो जाए, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। भाई नंद बाबा ने उस गोकुल को छोड़ने का यहाँ पर प्रयत्न कर लिया कि उस गोकुल पर हम नहीं रहेंगे। ब्रजभाषा पूछा, ब्रजभाषा हो इस गोकुल से आगे कोई ऐसी जगह की जहाँ पर हम रह सकते। उन्होंने कहा कि बाबा आगे चल करके तुलसी का वन है जिसको श्री धाम वृंदावन कहते हैं। आप सभी वहीं चले और वहीं जाकर के आनंद के साथ में भगवान का भजन करेंगे और वहीं पर रहेंगे। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों कह दिया, ब्रजवासियों आप सभी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रखिए, क्योंकि अब हम उस गोकुल में नहीं रहेंगे। उस गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन की ओर। तो सभी ब्रजवासी उस गोकुल को छोड़ करके सभी ने श्री धाम वृंदावन में प्रवेश किया, जहाँ पर सभी बड़े भाव के साथ में रह रहे हैं। एक बार भगवान जब अपने ग्वाल बालों के साथ में गाय चराने के लिए जंगल में जब गए, उन्होंने वहां पर एक बहुत विशाल काय बगला को देखा। भगवान सोचे इससे पहले इतना बड़ा बगला तो हमने कभी देखा नहीं। मुझे लगता है कि राजा कंस का भेजा हुआ है कोई राक्षस के समक्ष गई तो इसने अपनी चोंच के द्वारा भगवान को प्रहार करने लगा। भगवान पर जैसे ही बकासुर प्रहार कर रहा है तो भगवान इसकी चोंच को पकड़ लिया और इस चोंच को यहाँ पर चीर कर इसकी बकासुर का यहाँ पर वध कर दिया। ऐसे ही बकासुर नाम का देखते हैं जो कि जंगल में अजगर का रूप बना करके पड़ा है, और उसने वहां पर एक गुफा की तरह अपना स्थान बना लिया जैसे यहाँ पर कोई गुफा हो। भगवान के इससे पहले तो हमने कभी गुफा यहाँ पर देखी नहीं। भगवान समझ गई राजा कंस का भेजो आसुर नाम का देखते हैं। ब्रजवासी उस गुफा में प्रवेश करके उनको वहां पर थोड़ी ठंडक महसूस हुई। उन्होंने कहा कि कन्हैया इसके अंदर आ जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, शाम तक यहीं पर विश्राम करेंगे और यहाँ से शाम को लौट अपने अपने घर के लिए चले जाएंगे। लेकिन भगवान को समझ गई अघासुर है और ब्रजवासी अंदर प्रवेश करे, अब तो मोकू जानो पड़ेगा, नहीं अघासुर इनको मार देगा, इनको खा जाएगा। भगवान इस अघासुर के मुख में प्रवेश किया। जैसे भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश किया तो इस अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया, जिससे ग्वाल वालों को श्वास नहीं आई तो ग्वाल वाले सभी बेहोश होकर के वहीं पर गिर गए। भगवान ने देखा सभी ग्वाल वाले बेहोश हो गए तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि आज अघासुर का जो मुख है ये है, इसके दो टुकड़े हो गए। यहाँ पर अघासुर का भगवान वासुदेव ने अपने अपने घर लौट करके आए। आज भगवान जब जंगल में गाय चराने के लिए गए तो भगवान अपने साथ में खाना लेकर के नहीं गए। तो भगवान को जब भूख लगी तो भगवान का ब्रजवासी आज आप लाओ कि आप क्या क्या लेकर के आए हो, आज मैं यहाँ पर सभी के साथ में भोजन करूं। तो भगवान मधुमंगल को ढूंढने के लिए गए तो मधुमंगल दूर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। भगवान का मधुमंगल आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? मधुमंगल ने कहा भैया कृष्ण मैं तो गजू लेकर के नहीं आया तो तुझे मैं खिलाऊंगा क्या? भगवान का मधुमंगल घर पे कुछ तो हो गए। मधुमंगल ने कहा भैया परसों की कड़ी रखी है, क्या मैं वाकु लेकर के आ जाए? भगवान का मधुमंगल है तो उसको लेकर के आज मैं उसी कड़ी का भोग लगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया कि भैया जो परसों की जो कड़ी रखी है ना वह कड़ी को तू मोकू दे, क्योंकि आज कन्हैया माँ को भोग लगाना चाहे। ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यह कैसे परमात्मा है जो कि इन्हें ब्रजवासियों के साथ में इनकी झूठन खा रहा है, चल करके मुझे इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान जब मधुमंगल के पास में गए तो पीछे से ब्रह्मा जी हैं सभी ग्वाल वालों गाय बच्चों को अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए। भगवान ने आकर के देखा कि गाय बछड़ी कहाँ ध्यान लगाया, ब्रह्मा जी लेकर हो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो उसी समय भगवान ने अपनी माया के द्वारा जैसे ग्वाल वाल थे और जैसी गाय बछड़ी थे वहां पर पुनः प्रकट कर दी। उन्हीं के साथ में अपने अपने सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर सभी ने प्रवेश किया। लेकिन ब्रह्मा जी देख रहे हैं 1 वर्ष हो गए कि चल करके देखो तो सही वह कन्हैया इन ग्वाल वाल गाय बच्चों के बिना कैसे रह रहा है, कैसे तड़प रहा।
लेकिन नीचे आकर के देखा कि जैसे ग्वाल वाले ब्रह्मलोक में है, जैसे गाय बछड़े ब्रह्मलोक में, वही श्री राम वृंदावन में। जब अब ब्रह्मलोक में से जब यह उस वृंदावन में आए तो भगवान वहां से ब्रह्मलोक में चली गई और ब्रह्मा जी का वेश धारण कर लिया और उन्होंने द्वार वालों से कह दिया अगर कोई मेरा रूप बना करके यहाँ पर आए तो उसको अंदर मत आने देना, क्योंकि आजकल बहरूपिया बहुत घूम रही है। ब्रह्मा जी सोच लगे मुझे लगता है कि ब्रह्मलोक से वापस आके मुझे चल करके देखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी जब गए तो द्वार वाल रोक लिया, हो कहाँ जाते हो, कौन हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारा राजा ब्रह्मा हूँ। और कहा तुम्हारे ब्रह्मा बहुत जैसे, वो हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। ब्रह्मा जी सोच लगी मैं तो यहाँ पर हूँ तो अंदर कौन बैठा होगा। तो जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया देखा कि आज वह कन्हैया सिंहासन पर बैठकर अपनी मधुर मुरली को बजा रहा है। ब्रह्मा जी समझे आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज उस परमात्मा की परीक्षा लेना चाहता था। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान की 32 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि जो ब्रह्मा जी ने जो काम किया था भक्त को भगवान से दूर करने का काम किया। ब्रह्मा जी ने भगवान की गाय बछड़े ग्वाल वालों को 1 वर्ष भगवान से दूर रखा, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। इसलिए अधिकतर आपको ब्रह्मा जी के मंदिर कहीं दिखाई नहीं देते। ब्रह्मा जी के मंदिर सिर्फ 2 जगह है, एक पुष्कर और एक हमारे वृंदावन के पास में चौमा गांव है, जहाँ पर ब्रह्मा जी की 4 मुख बनाए गए थे। जैसे 2 जगह ब्रह्मा जी का स्थान है और कहीं पर ब्रह्मा जी का स्थान दिखाई नहीं देता। आज वहां से तो वह सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यमुना के जल में एक कालिया नाग रहता है, जिसने यमुना के जल को दूषित करके रखा हुआ। ये बस भगवान कृष्ण वृंदावन चरा कुचित, जयो राम मृते राजनो कालंदायकिनी मृति। भगवान ने देखा है कालिया नाग ने यमुना के जल को दूषित करके रखा, जो भी कोई जल पीता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इतना दूषित करके रखा हुआ है, जो कोई यमुना के जल से ऊपर से जाता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने सोचा इस कालिया नाग को यहाँ से भगाना पड़ेगा, नहीं तो रोज कोई ना किसी की मृत्यु होती है। तो भगवान ने ब्रजवासियों आज हम गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे, आज हम यमुना किनारे पर बैट बॉल का खेल खेलेंगे। लेकिन आप बलराम जी को मत बताना, क्योंकि बलराम जी शेष अवतारी है। अगर उनके सामने भगवान कालिया नाग को नापते ना तो वह क्रोधित हो जाते, इसलिए बलराम जी को लेकर के नहीं गए। तो वहां पर सभी बैट बॉल का खेल खेल रहे हैं। रेशम की बैल है और जो बैट है जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, एक वैसा बैट बना हुआ। तो जब भगवान की बारी श्री रामा ने भगवान को बॉल करे तो भगवान ने मैं ऐसी बॉल 2-4 अपनी माते कह करके बनवा दूंगा, लेकिन श्री रामा कहना भैया यही बॉल चाहिए और यही ला करके। सभी बाल बहुत समझा कि यहाँ से कालिया नाग रहता है, लेकिन वे माना नहीं, हट करने लगा। भगवान कदम के वृक्ष पे चढ़ करके आज काली में छलांग लगा। ये ग्वाल मैया के पास में मैया जो 13 छोरा है ना, आज वह काली देह में कूद गए। उस काली देह में कि विशाल काय कालिया नाग रहता है। मैया दौड़ी आई तो वहां पर कन्हैया को नहीं देखा, तो मैया तो चलकर खा के वहीं पर बेहोश हो गई, वहीं पर गिर गई। भगवान अंदर उस काली धन में प्रवेश किया तो जो कालिया नाग की जो नाग पत्नी है भगवान के रूप को देख करके मोहित हो गई और कहा कि जल्दी से बॉल लेकर के चले जाओ, अगर हमारे पति आ गए ना वे तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको खा जाए। भगवान का देवियों तुम्हारे पति को तो भगाने के लिए आया, अब तो कालिया नाग की नींद को लिए भूंकार मारकर भगवान के पास में आया और कालिया नाग से आज तो पेट भर के भोजन करूंगा, कई दिन से भूखा हूँ,
लेकिन भगवान ने आज मेरे लिए अपने आप आहार भेज दिया। यहाँ पर कालियानाग भगवान का विशाल युद्ध में जाकर के भगवान ने यहाँ पर कालियानाग को नाथा और कहा भैया आप यमुना के जल को कहीं छोड़ करके कहीं और चले गए। इस कालियानाग ने कहा प्रभु जाऊं तो जाऊंगा। अरे तुम्हारा वाहन जो गरुड़ है वह सभी सर्पों को खा गया है, मैं तो जान बचा करके यहाँ पर छिप करके बैठा हूँ, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है ब्रह्मा जी का कि वह शिव वृंदावन में आ नहीं सकता, इसलिए बताओ मैं जाऊं तो जाऊंगा। भगवान ने कहा अब तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह लग गए हैं। बोलिए कालियानाग की जय हो, बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय हो। ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर राजा परीक्षित को श्रवण कराई। अब श्री सुखदेव जी महाराज के राज्य में तुमको आगे कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आगे चल करके यही जो ब्रज की जो छोटी छोटी जो गोपियां हैं वह कार्तिक स्नान करने के लिए जाया करती थी, लेकिन पहले जाती थी, आजकल बहुत कम है, क्योंकि आजकल जगह ही नहीं जाती। सोचिए रात्रि को 2-2, 3-3 बजे तो सुबह नींद खुलेगी कहाँ से। आजकल व्यक्ति की जो नींद है ना वह उल्लू की तरह की नींद है। जैसे उल्लू रात भर जागता है और दिन में सोता है, ऐसे इंसान की नींद हो गई है कि रात भर जगता है, जब जगने का समय आता है तब जाकर के सोता है। और हमारे ब्रज में तो आजकल की जो माता है ना आज भी कार्तिक स्नान करती है। हमारी ब्रज की माता कोई कोई तो अनपढ़ है, बिल्कुल अंगूठा छाप है, लेकिन ऐसी है कि 4 बजे उनकी आंख अपने आप खुल जाती है। कोई जगाता नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई घड़ी भी देखना नहीं आता, लेकिन उनकी वृक्ष 4 बजे आंखें खुल जाती है, पहले स्नान करती हैं। हमारे यहाँ पर एक नियम है कि जो हमारे ब्रज के जो गांव है ना, जो ब्रज की जो माताएं होती हैं, जो भी बुजुर्ग होते हैं, वे सबसे पहले अपने गांव की परिक्रमा लगाते हैं, तब जाकर कोई कार्य करते हैं। ऐसे ब्रज की माताएं अपने पहले गांव की परिक्रमा लगाती है, पहले चूल्हे को जलाती है, भगवान का सेवा करती है, भोजन बनाती है। लेकिन आजकल सब जगह, इसलिए बंधु ये छोटी छोटी बातें ना समझने वाले होते हैं। आप आज सुनने कल इन बातों को भूल जाओगे, कल पूछेंगे देख किस किस को याद रहेगा। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी गोपियां कार्तिक स्नान करने के लिए जाया करती थी। कात्यायनी महायोगिनीश्वरी नन्द गोपासुतमाने पति में गुरुते नमः। आज छोटी छोटी गोपियां जब स्नान करने के लिए वहां पर एक ये अपराध किया करती थी, ये निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी। भगवान ने सोचा आज इनको जाकर के समझाना चाहिए। भगवान वहां पर गए के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर जाकर के चढ़े गए। गोपी स्नान पूर्ण हुआ तो उनको जब वस्त्र वहां पर नहीं मिले तो वहां पर चारों तरफ वस्त्रों को ढूंढने लगी, लेकिन ऊपर देखा कि मैं नंद को चोरा वस्त्रों को लेकर के वहां पर बैठा हूँ। कहा कहीं हमारे वस्त्रों को रहता भगवान का ऐसे नहीं दूंगा, ऐसे जल से बाहर निकल कर जब जाके तुम्हारे वस्त्रों को दूंगा। उन्होंने कहा कि हमको शर्म आती है। भगवान ने कहा तुमको ऐसे जल से बाहर निकलने में शर्म आती है, लेकिन ऐसे जल में तुम स्नान करती हो, क्या तुमको तब शर्म नहीं आती? तुम जब जल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हो ना, तो जल के देवता जो वरुण है ना वह रुष्ट हो जाता है। इसलिए आप पहले जल के देवता से क्षमा मांगो, तब जाकर के मैं तुम्हारे इन वस्त्रों को दूंगा। और बंधु ये गोपियां कात्यायनी मैया से और कुछ मांगने के लिए नहीं जाती थी। ये क्या मांगने के लिए जाती थी? नंद गोप सुतम देवी पति ते कुर्मे नमः। जो नंद का जो सुत है ना, हमारे ऊपर मैया ऐसी कृपा बना करके रखना कि वह हमको पति रूप में मिल जावे और हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े पुत्र की लोग हैं जो कि यहाँ पर भगवान में कमी निकालते हैं। भगवान ने ऐसी लीलाएं की गोपियों से निर्वस्त्र होकर के बाहर निकलने के लिए कहा। अरे बंधु उस समय भगवान की जो आयु थी ना वह 5 वर्ष की आयु थी।
और जो गोपियों की जो आयु थी वह भी 5 वर्ष की आयु थी। और आपको पता कि 5 वर्ष के बालक के हृदय में कोई भी गलत भाव नहीं आ सकता। देखिए ये कलयुगी मानव है, इन्होंने भगवान को बिना कलंक लगाए नहीं जाने दिया, तो मनुष्य को कैसे जाने दिया। तो भगवान को आशीर्वाद दिया कि कुछ समय बाद में यमुना किनारे पर महाराज लीला करने आप सब इस महाराज में पधारना। भगवान वहां से निमंत्रण देकर अपने जब घर पर लौट कर गए तो देखा कि वहां पर सभी के घर में कढ़ाई चली हुई है, भगवान बन गए। भगवान नंद बाबा से पूछा कि बाबा क्या आज कोई महोत्सव है जो कि सभी के घर में कढ़ाई चली हुई है, पकवान बन रहे हैं, हमारे घर में अन्न उपजाऊ होगा। तो भगवान ने कहा बाबा क्या कभी उस इंद्र ने स्वयं प्रकट होकर के तुमसे पूजन करवाया, तुमसे मांग मांग करके खाया? नंद बाबा ने कहा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा बाबा इस बार आप इंद्र की पूजा ना करके तुम मेरे देवता की पूजा करो। भगवान ने कहा भाई तुम्हारे देवता, नंद बाबा ने कहा करिए तेरे देवता कौन है? क्या भगवान ने कहा जो मेरे देवता है मैं श्री गजराज महाराज है। आप सभी उनका दर्शन करिए, आप उनका भोजन करेंगे तो वह स्वयं प्रकट होकर के तुमसे मांग मांग करके खाएंगे। जब भगवान ब्रज में जब अवतार लेने वाले थे तो यहाँ पर भगवान ने राधा रानी से कहा राधे मैं इस ब्रज में अवतार लेने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुमको मेरी लीलाओं में साथ देना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा कि मैं तुम्हारा साथ तो दे दूंगी, लेकिन उस ब्रज में 3 वस्तु होनी चाहिए। पहली बात तो वहां पर श्री धाम वृंदावन होना चाहिए, दूसरी बात वहां पर यमुना महारानी होनी चाहिए, और तीसरी बात वहां पर गोवर्धन पर्वत होना चाहिए। तो भगवान उसी समय वहां पर वृंदावन बसा दिया और यमुना मैया को ला दिया। लेकिन जो गोवर्धन पर्वत था ना यह पहले उत्तराखंड में था। एक बार बड़ा ऋषि जी वहां पर घूमने के लिए गए, उन्होंने देखा कि बड़ा ही सुंदर बनना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको कोई नहीं जानता। तो राज महाराज ने कहा कि इसलिए आप मुझको ले तो जा रहे हो, लेकिन जहाँ पर बीच में आपने मुझे रख दिया ना पर मैं वहां से तिल की भांति भी आगे नहीं जाऊंगा। बोला श्री ने कहा कि आप मेरे साथ में चलो तो सही। तो बोला श्री जी गोवर्धन पर्वत को उत्तराखंड से नीचे की तरफ लेकर के आ रहे थे। तो जब ब्रज में से जब जा रहे थे तो यहाँ पर ऋषि देव को लघु शंका लगी। तो गोवर्धन पर्वत को ब्रज में रख करके लघु शंका करने के लिए, तो जब लघु शंका करके जब वापस लौटे तो कहा अब आप मेरे साथ में चलो। तो राज महाराज ने कहा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि एक बार आप मुझे जहाँ पर रख दोगे वहां से फिर मैं आगे तिल की भांति भी नहीं जाऊंगा। तो बोला श्री जी क्रोध हो गई, अपने हाथ में जल लिया और राज महाराज को श्राप दे दिया कि मैं तुमको श्राप देता हूँ, अगर तुम मेरे साथ में नहीं चलोगे तो तुम रोज तिल की भांति कटते हुए जाओगे। और राज महाराज उस दिन से तिल की भांति घटते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भगवान है और नंद बाबा से कहा कि बाबा आप इंद्र की पूजा ना करके आप मेरे देवता